हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीआई का मिक्स्ड क्वेश्चंस पार्ट 6 पढ़ेंगे और आज मेरा प्रयास रहेगा कि अभी तत्काल इसको ख़त्म कर दिया जाए जितना भी टाइप है। तो क्वेश्चंस नंबर हम लोग पार्ट 5 में 25 तक पढ़े थे। 26 में कहता है कि किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष तथा 10% अर्धवार्षिक दर से एसआई और सीआई का अंतर 124.05 हो तो धन बताए, मतलब प्रिंसिपल बताना है। कहता है कि टाइम 2 वर्ष, अर्धवार्षिक देना है रेट, ठीक है। और एसआई और सीआई का अंतर कहता है अगर 124 हो, 124.05 तो प्रिंसिपल बतलाना है। तो जब भी अगर मान लीजिए, याद रखें, एसआई और सीआई का जब भी डिफरेंस दिया रहा है एग्जाम में और टाइम 2 साल 3 साल से ज्यादा हो, यहां पर 300 से ज्यादा, वैसे हम फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं 2 साल और 3 साल का, लेकिन यहां पर 2 साल और 3 साल की बात नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है कि 2 साल, लेकिन यह अर्धवार्षिक कहता है, हाफ ईयरली कहता है। तो हाफ ईयरली के केस में हम क्या बतलाए हैं, यह हाफ ईयरली का केस है। तो हाफ ईयरली में तो यही बतलाया है कि क्या करना है, रेट को आधा करना है और टाइम को दुगना कर देना है। जब ही हम टाइम दुगना करेंगे तो मेरा 4 वर्ष हो जाएगा, और वैसे कंडीशंस में 4 वर्ष के लिए तो हमने कोई फार्मूला लिखवाया नहीं है। तो ऐसे केस में यू हैव टू गो थ्रू द ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में जो कटाने छटाने में बढ़िया लगे, जैसे देखिए यहां पर देखिए 10,000 की बात है। अगर हम मान के चलते हैं पी का वैल्यू अगर 10,000 है तो रेट तो मेरा 4%, सॉरी, रेट तो मेरा 5% हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक है, रेट को आधा किया जाता है, टाइम को दुगना किया जाता है, और टाइम हो जाएगा 4 इयर्स। तो हम चेक करेंगे कि क्या अगर 10,000 मेरा प्रिंसिपल सही है तो एसआई और सीआई का अंतर मेरा 124.05 आना चाहिए। अगर सही है तो, अगर नहीं तो गलत होगा। तो अगर देखते हैं हम लोग 1 साल का यहां 500, फिर 500 जो रूल समझाए हुए हैं, फिर इसका हम 5% निकाले तो 25, 50, 75। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गलत हो रहा है। देखिए, क्योंकि यह तो ये इसके बाद ना ये अंतर होता है, तो यहीं पर 50, 25, 75, 75, 150 आ गया। अभी आगे हम बढ़ेंगे तो और डिजिट बढ़ेगा, जबकि हमको जाना कहां तक है, 124.05। तो सोच के देखिए अब कि जब हम प्रिंसिपल 10,000 रुपया लिए थे तो एसआई और सीआई का अंतर इतना ना आकर के इससे ज्यादा आ रहा है, तो क्या 10,000 से ज्यादा अगर हम ये लेंगे तो क्या होगा, नहीं हो सकता है। जब ये नहीं तो ये भी नहीं, तो इसलिए मेरा 2 ऑप्शंस तो यूं ही चला गया। अतः फिर अगर हम इसको लेके देखते हैं, अब 2 को बचा, दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा, ठीक है। तो यदि हम P का वैल्यू इस बार 8,000 लेते हैं, P बराबर 8,000, रेट 5%, टाइम 2 अर्थात 4 ईयर, 2 में 2 से गुना करेंगे क्योंकि अर्धवार्षिक का केस है। तब जाकर के एसआई इसका निकालेंगे तो 8 बचे 400, और 400 तो 4 बार लिखेंगे, जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं। अब इसका 5%, 20, 40, 60 प्लस फिर इसका देखते हैं 5%, तो 1 3 से गुना करेंगे और फिर इसका 5%। इस सब को हम जोड़ के देखते हैं तो वह डिफरेंस है जो इतना आ रहा था वो आने लगा है। देख लीजिए, 40, 8, 120, 4, 24। अतः इस टाइप के जब भी प्रॉब्लम्स मिले, 4 साल का अंतर दिया रहे, 2 साल का अंतर अर्धवार्षिक का है और अंतर दिया रहे, इट मींस यू हैव टू गो थ्रू ऑप्शंस। कभी भी ऐसे न बना करके या फॉर्मूलास नहीं बनाना चाहिए, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक एसआई और सीआई का अंतर 2 वर्ष में
रुपए 16 है तो उसी धन पर उसी समय पर परंतु अर्धवार्षिक 10% के दर से एसआई और सीआई का अंतर निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले से ये जो दिया हुआ है इससे हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेंगे और फिर आगे जो कहता है उसके बारे में विचार करेंगे। तो अगर थोड़े देर के लिए हम मान लेते हैं P का वैल्यू 100, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, तब इसका 10% 10 10 और प्लस फिर इसका 10% 1, यही अंतर होता है। और इसी 1 का मान 16 दिया हुआ था। 1 बराबर अगर 16 तो 100 बराबर 1600 रुपया। अतः इससे मेरा P निकल गया कि 1600 रुपया है। लेकिन अब इसके लिए रेट मेरा 5% हो जाएगा और टाइम 2 साल न होकर के 4 साल हो जाएगा। अब इसका एसआई और सीआई का अंतर पूछ रहा है, तो 16 5 80, 4 बार लिख देंगे 80 है। फिर इसका 5%, 8 5 40, 4 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, फिर इसका 5%, 5 का 20, 0.2, 3 से गुना करिएगा, 3 दूनी का 6 और प्लस फिर इसका 5%, 0.1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंतर पूछा है, अंतर तो यही होता है। तो 12 दूनी 24, अंतर हो गया है एसआई एंड सीआई का अंतर बराबर 24.81 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए करिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और खास करके बैंकिंग के एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चंस हमेशा डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में 20% वार्षिक दर से प्राप्त सीआई और उसी धन पर उसी दर पर तथा उसी समय पर परंतु अर्धवार्षिक की दर से प्राप्त सीआई पहले वाले सीआई से रुपये 482 अधिक प्राप्त होता है तो धन बतावें। क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए थोड़े देर के लिए P का वैल्यू 100 है, रेट तो 20% दिया हुआ है, क्लियर है ये। टाइम कहता है 2 इयर्स। इससे जो सीआई मिलेगा हमको, इससे जो भी सीआई मिले, क्या मिलेगा इससे सीआई 20 प्लस फिर इसका 20% 4। इससे जो भी सीआई मेरा मिला, अब क्या कहता है P का वैल्यू हम 100 ही ले, रेट कहता है अर्धवार्षिक दर हो जाए तो 10% और टाइम क्या कहता है 4 इयर्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब सीआई कितना मिलेगा 10 10 10 10, इसका फिर 10% 1 2 3 प्लस फिर इसका 10% 0.1, इसमें 3 से गुना करेंगे 0.3, फिर इसका 10% 0.01। तो यह जो सीआई मिला और यह जो सीआई मिला, इन दोनों का जो अंतर है, अर्थात इसका सीआई इससे कहता है कि 482 रुपया अधिक मिला। तो यहां हम देखते हैं कितना अधिक मिला। यहां पर तो 20 दूनी 40 और 4 44, तो 40 और 4 44 हम इसमें से निकाल देते हैं। तो बचा कितना 2.41 बचा, अर्थात अधिक कितना मिला 2.41 यहां पर, और रियल में कहता है 482 रुपया। तो 1 का वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे तो 20 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, 20 नहीं बल्कि 200 रुपया मिलेगा। करके देख लीजिएगा आप लोग, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 0 बैठा दिए। तो हम P का वैल्यू 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू
यही हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, प्रिंसिपल निकालना है। तो एक बार दो बार वीडियो देखिए, समझ में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि एक आदमी कुछ धन एसआई पर तथा उतने ही धन सीआई पर एक निश्चित दर से उधार लिया। उसने नोटिस किया कि 3 वर्ष में प्राप्त एसआई और सीआई का अंतर तथा 2 वर्ष में प्राप्त एसआई और सीआई का अंतर का अनुपात 25:8 है। तो दर बताएं। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम्स होगी, आपको हम समझा देते हैं। मान लीजिए थोड़े देर के लिए P का वैल्यू देखिएगा ध्यान से 100 है, रेट कुछ भी जो भी अपने से मानना है मान लीजिए, अभी समझाने के लिए बता रहा है, रियल रेट नहीं बता रहा है। अगर हम मान लीजिए 10% मान लेते हैं और टाइम यहां 3 इयर्स, P का वैल्यू 100, रेट 10%, इस बार टाइम 2 इयर्स। ये कहना जो चाहता है वो हम बताना चाहते हैं आपको। तो क्या होगा 10 10 10, इसका 10%, 1 2, फिर इसका 10%, कितना 0.1, और इस तरह से इसका क्या होगा 10 10 1। तो इसका 3 साल का एसआई और सीआई का अंतर क्या होगा 3.1, और इसका कितना हो रहा है 1, अर्थात अब हम रेशियो निकालें तो इसका क्या पाते हैं 3.1:1 या 31:10। क्वेश्चंस का मतलब मैंने समझाया, आंसर अभी मैंने नहीं समझाया। क्वेश्चंस यही कह रहा था कि कोई भी प्रिंसिपल्स है, रेट कुछ भी है वो नहीं मालूम हमको, लेकिन यहाँ 3 वर्ष और यहाँ 2 वर्ष, इसका एसआई और सीआई का अंतर, इसका एसआई और सीआई का अंतर का रेशियो 25:8 होना चाहिए। क्लियर है ये? अब देखिएगा ध्यान से आप लोग, अगर हम इसी क्वेश्चंस को जैसे पैटर्न को देखिएगा यार, हम रेट भूल गए थोड़े देर के लिए। क्लियर है ये? रेट हम भूल गए, यहां भी हम भूल जाते हैं, पी भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। समझिएगा बात को आप लोग। तो अब देखिएगा यहां 1 के जगह 8 होना चाहिए, 2 साल का अंतर 8, और 3 साल का ये वाला बात देखिएगा, ये सब भूल जाते हैं अब हम लोग। यहां फिर 8 8 दूनी के 16, तो 8 16 24 और 1 25। इसी टाइप का ना बना होगा, यहां पर कुछ वैल्यू यहां पर कुछ वैल्यू प्लस। देख लीजिए 1 2 3 1 2 1 2। क्लियर है ये? तो अगर ऐसा हम देखते हैं तो यहां पर मेरा कितना आ रहा है 25, और यहां कितना आ रहा है, बात यही ना कह रहा था। तो ऐसे केस में ध्यान से सुनिएगा, कभी भी इसमें हम लोग प्रिंसिपल एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं। अगर पूछता कि व्हाट इज द प्रिंसिपल इन दिस कंडीशन, आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइंड, ओनली वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द रेट परसेंटेज। ठीक है? तो यहां से देख सकते हैं, यही सब हम लोग निकाल सकते हैं कि जिस तरह यहां जो भी प्रिंसिपल होता है और रेट होता है, इसका हम निकाल के यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं 3 साल तक 3 बार, तो फिर तो इसका हम निकाल के यहां लिखते हैं और दुगना करते हैं, फिर इसका निकाल के उतना ही रेट यहां लिखते हैं। तो यह 1/8 का कितना % है, यही सब हम लोग का मिल जाएगा। देखिए नीट एंड क्लीन। अब तो P का वैल्यू कुछ भी हो, P का वैल्यू कुछ भी हो, रेट कुछ भी हो, हमको 3 साल का एसआई और सीआई का अंतर 25 आना चाहिए। तो यहां पर जो भी डिजिट है, जो भी है 3 बार कर दिए, इसी का ना कुछ % निकाल के यहां 8 लिखा होगा, यहां दुगना करके 16, फिर इसका कुछ % निकाल के यहां 1 लिखा होगा जो कि 25 है ना, क्योंकि यह पहला 3 साल के लिए दे दिए, और 2 साल के लिए अगर कहते हैं तो इस तरह से लिखते हैं,
और फिर इसी डिजिट का परसेंटेज जो कि 8 के बराबर है। तो ये भी अंतर हुआ, अंतर कितना, 8। अब यही ना बोल रहा है कि इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 25:8 होना चाहिए। तो जिस तरह से हम प्रिंसिपल का कुछ रेट निकाल के यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, फिर उसी का यहां लिखते हैं और इसी का यहां लिखते हैं, तो यहां से तो निकाल सकते हैं रेट अब कि 8 का कितना परसेंट 1 के बराबर होता है। इसलिए डायरेक्टली कह सकते हैं 1/8 गुने 100 अर्थात 12.5%। रेट मेरा क्या मिला, 12.5%। ये आंसर जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, एक टाइप और क्वेश्चन से बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 15, देखिए ऑलरेडी अर्धवार्षिक कह दिया ये, और सब हम लोग क्वेश्चन जब भी देखते हैं तो 15% वार्षिक लेकिन अर्धवार्षिक दिया होगा लिखता था। यहां पर ऑलरेडी अर्धवार्षिक रूप से 15% के बाद फिर वार्षिक वार्षिक कुछ नहीं लिख रहा है। मतलब ये नहीं सोचना है कि अर्धवार्षिक यहां लिखा हुआ है तो 15% की जगह 7.5% लिखा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आजकल ये पूछ रहा है एग्जाम्स में, इसीलिए आप लोग को हम पढ़ा दे रहे हैं। तो अर्धवार्षिक रूप से 15% CI की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को 6 महीना पर 7200 रुपया जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसे कितनी राशि की लाभ होगी। तो 7200 कुछ करना नहीं है इसमें, 7200 का 15% निकालिएगा आप, 1080 आएगा। अब देखिए फिर 7200 और इन्वेस्ट कर दिए, तो पहले 7200 का, तो फिर क्योंकि CI का केस है तो फर्स्ट 6 महीना जो है उसका तो लेगा फिर CI, और अगले 6 महीना का भी लेगा CI, और CI का फिर CI लेगा, अर्थात फिर 1080 और प्लस इसका 15% निकालिएगा 162, सब को जोड़िएगा तब आपको ये हुआ 3402। बढ़िया से इसको एक बार 2 बार वीडियो समझ लीजिएगा ध्यान से। ये कौन सा वैल्यू लिखे हैं, पहले जो 6 महीना के लिए डाला तो 6 महीना 100, फर्स्ट 6 महीना के लिए इतना हो गया। अगला साल क्या किया, 6 महीना के बाद फिर डाला, तो फर्स्ट 6 महीना वाला तो वही पे करेगा ये, क्योंकि वो अलग से फिर हो गया, और फिर अगला के लिए 6 और फिर सूद का सूद, इसलिए टोटल उसको 3402 रुपये की बेनिफिट्स होगी। आज का क्वेश्चन मिल रहा है, इस टाइप का बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय।